शंकर जी अपने ससुराल में बस गए, विष्णु जी अपने ससुराल में बस गए, तो राम जी अपने ससुराल में बस जाएं, इसमें क्या गड़बड़ी? राम जी ने कहा भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा नहीं है कि अपने ससुराल में कोई मर्यादित पुरुष ज्यादा दिन रहे। बार बार ससुराल जाना अच्छे आदमी की पहचान नहीं है, और ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए, सम्मान कम होता है। 10 बार बुलाने में 1 बार जाओ, यह अनुपात है गृहस्थों का। 10 बार बुलाने में 1 बार दमांद यदि जाए तो दमांद में कुछ दम बचता है। दमांद दामांद है ना, जो दमदार हो उसको कहते हैं दामांद। लेकिन आजकल तो बिना बुलाए 10 बार पहुंच जाते हैं, 1 बार नहीं बुलाया तो 10 बार पहुंच जाते हैं, तो वो परेशान रहते हैं। दमांद को तमकचंद कहा गया है। क्या कहा गया है? तमकचंद। कई प्रकार के चंद होते हैं, तमकचंद, ताकचंद, चूल्हा चंद, मूसर चंद, ये सब है चंद है, लेकिन एक है रामचंद्र। तो भैया तमकचंद मत बनो, बनना है तो रामचंद्र के दास बनो। आप बोलोगे महाराज बात समझ में नहीं आई, तो चलो समझाई देते हैं। तमकचंद जीजा जी, जो दामाद होते हैं ना, उनका नाम तमकचंद होता है। तमकचंद जीजा जी आवत हैं जब ही से, थोड़ी सी गलती पर बहुत ही सुनावत हैं। ये तमकचंद जब आते हैं तो सबकी समस्या बन जाती है, खास करके वो सारे बेचारे परेशान रहते हैं उसके। थोड़ी सी गलती क्या हो जाए, वो 10 मिनट सुनाएंगे। तमकचंद जीजा जी आवत हैं जब ही से, थोड़ी सी गलती पे बहुत ही सुनावत है। और ताकचंद बेटा जी आवत ही पापा के झटपट से दौड़ करके झोला झरावत है। ताकचंद कौन है? तमकचंद तो दमाद हो गए, और ताकचंद है बेटा जी। बेटा जिंदगी भर ताकता है, जब छोटा रहता है तो बाप का झोला ताकता है, पिताजी आए हैं क्या लेके आए हैं खाने के लिए, कुछ लाए, दौड़ करके झाकेगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो ताकता रहेगा कब बाप मरे तो नाम हमारे नाम आवे, पूरी संपत्ति जा करके दाखिल खारिज करावे, हिस्सा बांटा हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। तो ये हैं ताकचंद। ताकचंद बेटा जी आवत ही पापा के दौड़ करके झटपट से झोला झरावत है। चूल्हा चंद है, कौन जानते हो चूल्हा चंद? चूल्हा चंद सारे हैं आवत ससुरारी से। पत्नी का भाई ये बहुत पावरफुल आदमी होता है, ये सीधे होम मिनिस्टर से इसका जो है संबंध होता है। ये आओ देखे न ताए, डायरेक्ट रसोई में घुसने का अधिकार है इसके पास। तुम बैठे रहो कोई मतलब नहीं, सीधे रसोई जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय अंदर बैठी हुई है बहन जी। चूल्हा चंद सारे हैं आवत ससुरारी से। बैठ करके बहनी को बहुत ही सिखावत है, दुनिया भर की बात बहन को सिखा के जाता है। बोले ऐसा करना, ये जीजा जी हमको उनका ठीक नहीं लग रहा है मामला, हम बता देते हैं, तुम थोड़ा होशियारी से काम ले लो, बंटवारा होने वाला है, अपना हिस्सा ये इधर उधर करें तो लड़ जाना, पूरी बात पढ़ा जाएगा। अब इन्हीं ने सब चौपट करके रख दिया है। कलयुग की खास विशेषता क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता के हैं, घर की मालकिन युवती हो जाती है, वो वृद्धा माँ बैठी है, वो किसी काम की नहीं बेचारी, उसका कोई सलाह नहीं लेता। नई बहू अभी आई, 6 महीना नहीं हुआ, मालकिन बन बैठी, और जिसको सब चीज का अनुभव है वो सास की कोई बात मानने को तैयार है। और घर का मेन सलाहकार कौन है? बोले श्याल को बुद्धिदायक। साला
वो निजी सचिव है, वो जो कहेगा वही होगा। बाप जो कहे वो स्वीकार नहीं, पिताजी जो कहे वो स्वीकार नहीं, लेकिन साला जी जो कह दें वो बात कटने वाली नहीं है। तो ये है चूल्हा चंद। चूल्हा चंद आवत हैं, जब से आए तब से खूब पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ा के गए तो घर की खटिया खड़ी हो गई। अब मूसर चंद कौन है? मूसर चंद समधी हैं। मूसर चंद समधी हैं, कोने में बैठ बैठ। बेचारा जब भी आता है, समधी समधी की बड़ी दुर्दशा, वो कहीं जाने बैठक में ही रह सकता है, उसके सिवाय उसका कोई अधिकार नहीं, न इधर जा सके न इधर जा सके। कोने। अब काम वाली पहुंचे, बाबूजी झाड़ू लगाना है, उस कोने में चले, बाबू इधर पोछा लगाना है, इस कोने। मूसर जैसे इस कोने से उस कोने उठा उठा के रखो, वो बेचारा जगह बदलते रहता है। समझी का क्या काम? उसका एक ही दिन काम है, वो विवाह के समय, उसके बाद समझी बिल्कुल यूजलेस, किसी काम का नहीं। वो मूसर चंद, उनको चाहो यहां वहां हलाते रहो। और आते जाते कोई पूछे न पूछे, और बढ़िया हो, कैसे हो, ठीक हो? अब दरवाजे में बैठा है, बैठक में बैठा है, तो जो आ रहा है उसे देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। मूसर चंद। मूसर जानते हो ना सब लोग? मूसर जानते हो तो ऐसे कर दो। आजकल मूसर नहीं, जब बंबई में हमने पूछा मूसर तो कोई बता ही ना पावे मूसर किसको कहते हैं। मूसर सबके यहां होता है। रीवा क्षेत्र में शायद आपके यहां तो होता ही होगा, हर घर मूसर होता होगा। हमने कहा सबके यहां मूसर होता, बोले महाराज हमारे यहां तो नहीं होता है। हमने कहा पहले सबके यहां होता था, अब क्यों नहीं होता? उसने पूछा। हमने कहा इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले लकड़ी को मूसर बनाया जाता था, आजकल आदमी खुद खा खा के मूसर हो गया। अब मूसर की जरूरत नहीं, 2 ठो मूसर रख के क्या करोगे? आदमी मूसर हो गया है, न झाड़ू लगाना न पोछा लगाना है। पहले आ माताएं बैठ करके आटा चक्की घुमा घुमा के बढ़िया गेहूं का आटा निकालती थी, रोटी बनाती थी, पानी भर के लाती थी, सब काम करती थी, तो सुंदरी दिखती थी, सुंदर शरीर रहता था, बीमारी नहीं होती थी, रोग नहीं होता था। आदमी खेती करने, किसानी करने खेत में जाता था, दिन भर चलता था। आजकल काम कुछ नहीं है, खाना पहले से डबल हो गया है। तो ये बन गई है मूसरी, ये तुम बन गए हो मूसर, मूसर जैसे। अच्छा सच बताओ, मोटे आदमी कैसे दिखते हैं? मूसरी जैसे ना। मूसर होता कैसे? ऊपर पतला, नीचे पतला, बीच में मोटा मूसर होता है ना। पेट देखो तो ड्रम जैसे, और पैर में कोई दम नहीं। पैर को भी तो पूछ लो, उठा लोगे कि नहीं उठा पाओगे? लादे चले जा रहे हैं, घुटने बोल गए, है कि नहीं? तो इन चारों चंद से काम नहीं बनेगा। काम किससे बनेगा हमारा? रामचंद्र से बनेगा। ताक चंद, तमक चंद, चूल्हा चंद, मूसर चंद आवत है, स्वार्थ बस बिगड़ी ना बनावत है। कहते राजीव दास रामचंद्र भजते ही, बिगड़ी बनावन को रामचंद्र आवत है। एक बार रामचंद्र का नाम लो, वो दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हारी बिगड़ी बना के चले जाएंगे। बाकी ये दुनिया के चांद तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। इसलिए चाहे जैसी स्थिति हो, रामचंद्र का झटका लगना चाहिए, उनसे कनेक्शन बना रहना चाहिए। चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, चाहे जीवन भर के लिए हो, एक बार टच होना चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। भगवान ने कहा हम मूसर चंद थोड़ी हैं, हम रामचंद हैं जो जिंदगी भर यहां रह जाएंगे मिथिला में। हम तो अपने घर जाएंगे, अपना घर बार भी देखेंगे,